हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के 6 बजे से और इधर मैंने शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर लहसुन प्याज को अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज को मैंने पीसा नहीं है, बस खड़ा ही भून लिया है। और उसके बाद में डाल दिया है हल्दी, मिर्च और धनिया। तो सारे मसाले हम घोल कर ही डालते हैं। और इधर मैंने कटहल को भी डाल दिया है, तो अच्छे से चला देंगे। उसके बाद में पानी डाल देंगे और थोड़ी सी सब्जी हम रसा वाली ही बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सूखी नहीं करेंगे। इन दिनों में गर्मी की वजह से सूखी सब्जी बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आती है, तो थोड़ी सी रसा वाली ही सब्जी बनाएंगे। कुछ भी सब्जी बनाओ तो उसमें रसा ज़रूर ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी थी, उसके बाद में रोटियाँ सेंक ली थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है 11 जून, दिन है मंगलवार का और बिल्कुल सुबह सुबह का समय है। और आज चारों तरफ बादल भी छाए हैं। तो यहाँ पर बुआ भी आई हुई थी बगिया को, और हम भी बगिया को आए हैं। आरोही भी हमारे साथ में आई है। तो सुबह के टाइम थोड़ा सा हम बगिया को टहलने के लिए आते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब बाहर निकलो और ठंडी ठंडी हवा लो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आरोही आते ही यहाँ पर लेट गई है, क्योंकि आरोही को अभी नींद भी लग रही थी। तो सोई नहीं है, लेकिन लेटी हुई है, सुस्ती थोड़ी सी लग रही है सुबह के टाइम। और इधर चलते हैं नए वाले रूम में। तो यहाँ पर हमें अभी करनी है साफ़ सफाई। और अभी सारे बिस्तर बस ऐसे ही छोड़ दिए थे। आरोही के पापा भी उठकर चले गए थे, क्योंकि जब सुबह सुबह उठते हैं इतनी तेज़ गर्मी लगने लगती है, तो सीधा बस उठकर बगिया को ही सभी लोग चले जाते हैं। और आरोही भी इन दिनों में किसी किसी दिन सोई रहती है, वैसे तो साथ में ही उठ जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होती है और पूरा दिन गर्मी इसी तरीके से रहती है। आज तो हल्के से बादल भी छाए हैं, लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन एक भी बूंद नहीं पड़ी थी, सिर्फ बादल ही छाए रहे थे। पूरा दिन बादल इसी तरीके से छाए रहे थे। और जब बादल होते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है, या फिर हवा चले या फिर बारिश हो तो इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो। लेकिन हवा भी नहीं चल रही थी और बिल्कुल भी बादल भी नहीं हट रहे थे। और यहाँ पर अंदर की तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है, उसके बाद में यहाँ पर बाहर कर देते हैं। और जब तक लाइट रहती है तब तक तो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है, कूलर भी हमारा चल जाता है। और जब से बाहर की साइड में कूलर रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा जाती है कमरे में, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब लाइट चली जाती है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और यहाँ पर हमारे पड़े थे कल के कपड़े, क्योंकि कमरे में तो आने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। तो कपड़े मैंने घर ही नहीं किए थे कल वाले, तो आज मैंने कहा अभी कर देते हैं, उसके बाद में नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर हम खाना बनाएंगे। और यहाँ पर बस कपड़े मैंने सारे घर ही कर दिए थे, क्योंकि कल के सारे कपड़े फैले पड़े थे। इधर से उधर जब कपड़े घर ही ना कर पाओ तो इधर से उधर हटाने पड़ जाते हैं, कहीं इधर इनको हटाओ, कहीं उधर, कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने घर ही करके अच्छे से रख दिए हैं। आरोही वाले कपड़े में रख दिए हैं, और जो हमारे आरोही के पापा के थे कपड़े वो मैंने कुर्सी पर रख दिए हैं। और इधर मैंने दूध गर्म कर लिया है, पहले मैंने दूध गर्म किया है, उसके बाद में चाय रख दी है बनने के लिए। तो चाय हमारी बन जाए, सभी को चाय दे देंगे। और नहाने से पहले ही हमें चाय बनानी होती है, अगर ना बनाओ तो जो है ना कि ये लोग फिर इन लोगों को बहुत जल्दी से भूख लग जाती है। और पापा सभी लोग आ गए थे, तो चाय नाश्ता सभी लोग कर चुके हैं और हम भी नहा चुके हैं, पूजा हो चुकी है और चाय भी पी चुके हैं। चाय नहीं पी है, दूध पी चुके हैं। और इधर हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो आज हम खाना बनाएंगे पीछे वाले घर में। वैसे तो नहीं बनाते, क्योंकि बुआ यहाँ पर गोबर लगा रही हैं, तो गोबर में पड़ती है राख। तो बुआ कई बार हमसे बोल चुकी हैं कि पीछे वाले घर में सब्जी छौंक दिया करो चूल्हे पर, और बाकी का खाना घर पर ही बना लिया करो, और शाम का भी। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और बिल्कुल भी हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम अब चूल्हे पर खाना बनाएं, क्योंकि यहाँ पर कई चक्कर लगाने हो जाते हैं, आने जाने में दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर खाना नहीं बनाते हैं। वैसे आराम रहती है, चूल्हे पर छौंक दो सब्जी, फिक्र भी नहीं रहती है कि हमारी सब्जी जल जाएगी या कुछ गैस बुझ जाएगी या कुछ। चूल्हा जो है ना कि बुआ भी देखती रहती हैं,
तो आज बुआ फिर यहीं पर बैठ गई थी और फिर हमें ज़्यादा आज आना जाना नहीं हुआ था, बस एक ही बार आए थे। तब तक बुआ ने सब्जी बनाकर तैयार कर दी थी, बस मैंने छौंक दी थी। तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी और सोयाबीन की बड़ी। तो सोयाबीन की बड़ी और आलू को मैंने अच्छे से फ्राई करके रख लिया है और इधर सारे मसाले अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि टमाटर को भी मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था और सारे मसाले पीस कर ही आज डाले हैं। लहसुन, प्याज, धनिया सभी चीज़ें पीस कर डाली हैं, तो अच्छे से रसा भी गाढ़ा हो जाएगा। और थोड़ी सी सोयाबीन की जो बड़ी है वो भी हम इसी में डाल देंगे, तो थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आएगा। और वैसे भी आरोही को हमारी बहुत ज़्यादा आलू की सब्ज़ी पसंद है। आरोही के पापा को इतनी ज़्यादा आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद है, लेकिन आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम घर पर ना बनाएं तो दीदी के यहाँ से मांग कर खाएगी, तो मैंने कहा चलो आज आलू की सब्ज़ी बना देते हैं। और उसको अब जो है ना कि तुरई की सब्ज़ी नहीं पसंद आती है, लेकिन हमें तुरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आज कुछ सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आलू की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। सोयाबीन रखा था, तो मैंने कहा सोयाबीन को डालकर बना लेंगे। सोयाबीन भी अच्छा लगता है, जब आलू में पड़ जाता है तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ सोयाबीन आलू के साथ में ही बनता है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और पानी डाल दिया है, क्योंकि रसा वाली सब्ज़ी बनानी है। और इधर आरोही टहल रही है। आरोही के कल मैंने शाम को कपड़े बदल दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने कपड़े गंदे कर लिए थे। और ये वही वाली टी शर्ट है जो अभी हम जल्दी से ही लाए हैं। जो अपने जो थोड़े से कपड़े जो मैक्सी एक्सी लाए थे उसके साथ में ही ये वाले आरोही के भी कपड़े लाए थे, तो वही वाली आरोही को मैंने टी शर्ट पहना दी है। और तब तक बुआ वहाँ पर बैठी थी पीछे वाले घर में, और हम आ चुके हैं घर पर, क्योंकि मैंने कहा आटा लगा लेते हैं। रोटियां हम यहीं पर सेकेंगे, वहाँ पर नहीं सेकेंगे, क्योंकि हल्के से बादल भी छाए हैं। हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है रोटियां बनाने में। तो मैंने कहा चलो गैस पर ही रोटियां सेक लेंगे। और सब्जी भी बनने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि समूचे वाले आलू मैंने बनाए थे जो कि दम आलू, तो थोड़ा सा बस सोयाबीन ही पड़ गया था, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था। तो यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। और चावल मैंने नहीं बनाए हैं आज भी, क्योंकि रोटियाँ ही सेकनी हैं। इन दिनों में हम कम चावल बनाते हैं, रोटियाँ ज़्यादा बनाते हैं। रोटियाँ खाने ही चाहिए, और अगर चावल बनते हैं तो फिर हमें भी चावल ज़्यादा पसंद है, तो चावल हम भी खा लेते हैं। तो कोशिश करते हैं कि चावल ना बनाएं तो हम भी ना चावल खाएं। तो यहाँ पर बस रोटियां सेक लेते हैं। और आरोही के पापा गए हैं कपड़ा लेकर, जो कि पीछे वाले घर में बुआ ने बोला था। तब तक बुआ सब्जी लेकर आ जाएंगी। सब्जी भी हमारी पक चुकी है, और अभी आप सभी को दिखाएंगे कि सब्जी किस तरीके से मैंने आज बनाई है। और बहुत ही अच्छा टेस्ट था सब्जी का, क्योंकि जब 2-4 दिन के बाद में आलू की सब्ज़ी बनती है तो कुछ अलग ही बन जाती है। तो आज आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पर बस जल्दी से रोटियाँ सेक लेते हैं। ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेकनी है, बस थोड़ी सी ही सेकनी है। और 2-4 रोटियाँ जो है ना कि बढ़ाकर ही सेक लेते हैं, तो दोपहरी के लिए भी खाना हो जाता है। और इधर हमारी सब्ज़ी बनकर आ चुकी है पीछे वाले घर से। तो आज एक बात ये है कि जो चूल्हे पर की सब्ज़ी बनती है वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और जो गैस पर की बनती है उसमें कुछ महक जैसी भर जाती है, तो हमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पसंद आती है जब गैस पर सब्ज़ी बनती है। और चूल्हे पर जब धीरे धीरे सब्ज़ी बनती है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो वैसे तो हमारा भी मन होता है कि चूल्हे पर ही खाना बनाएं, लेकिन बन नहीं पाता है हमारा। और सभी ने खाना खा लिया है, क्योंकि जब हम रोटियां सेक रहे थे तभी सबके लिए खाना परोस दिया था। और इधर अब बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। थोड़े से बर्तन बुआ भी धुल कर गई हैं, जो हल्के हल्के बर्तन थे। और जो बाकी के बर्तन छूट गए हैं वो हम धुल कर रख देंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई भी अभी हमारी पड़ी थी, और कढ़ाई आज बहुत ज़्यादा जल चुकी है, तो कढ़ाई को बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तब जाके ये छूट पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जकड़ भी गई है। मैंने अब की बार गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है तो उसकी वजह से जकड़ गई है, और आज मैंने चढ़ाई है चूल्हे पर, तो काफ़ी मेहनत पड़ी थी कढ़ाई छुटाने में। तो बर्तन जितने भी पड़े थे वो सारे धुलकर मैंने रख दिए हैं। और उसके बाद में हमें करनी है थोड़ी सी पटिया की सफाई, क्योंकि जो ये सामने वाली पटिया हैं ये बहुत जल्दी से धूल से भर जाती हैं। इनमें जो धूल मिट्टी जो भी उड़ती है इसी पर बैठ जाती है। तो यहाँ पर दूसरे तीसरे दिन सफाई करनी होती है। अगर ना करो फिर अच्छा नहीं लगता है दिखने में, दूर से ही पता चलने लगती है कि यहाँ पर धूल बैठी हुई है।
तो जो ये सामने वाली पट्टियाँ हैं यहाँ की सफाई कर देंगे, और ये एक जो विंडो के पास में पट्टियाँ है वहाँ पर भी अच्छे से सफाई कर देंगे, फिर हम झाड़ू लगाएंगे। तो यही सारे काम पूरा दिन चलते रहते हैं, और थोड़ी बहुत देर के लिए टाइम भी मिल जाता है, उसी बीच हम अपने जो भी फ़ोन के काम होते हैं, यूट्यूब के काम होते हैं, वो ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पर आ चुकी है आरोही। तो आज मैंने आरोही को बगिया को नहीं जाने दिया है, क्योंकि रोज़ रोज़ वहीं पर नहाती है तो अच्छे से नहा नहीं पाती है। तो मैंने कहा आज यहीं पर नहाओ, तो वही आरोही बाल्टी लेने के लिए आई थी कि मम्मा बाल्टी दे दो, हम यहीं पर पानी भर लेंगे, उसके बाद में नहाएंगे। तो आज हम आरोही को नहलाएंगे। वैसे तो ये अपने आप नहाकर आती है, तो बिल्कुल भी अच्छे से नहाकर नहीं आती है। और यहाँ पर बस हम साफ़ सफाई कर लें, उसके बाद में आरोही को नहवा देंगे, तब तक आरोही पानी भर देगी। और थोड़ा बहुत ही आरोही इन दिनों में पानी भर रही है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं धूप से। तो ज़्यादा हम बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि जो भी हमारे काम में पानी खर्च होता है वो हम खुद ही भर लेते हैं, धीरे धीरे छोटी वाली बाल्टी से भर लेते हैं। और यहाँ पर साफ़ सफाई हो चुकी है, यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। काफ़ी चीज़ें निकली थी, वो सारी चीज़ें मैंने, कुछ तो चीज़ें जो ख़राब थी वो मैंने ऊपर टाँड़ पर डाल दी हैं, और कुछ चीज़ें निकाल दी हैं। तो यहाँ पर लग चुकी है हमारी झाड़ू, और उसके बाद में आरोही को भी मैंने नहला दिया है। और यहाँ पर खा रही है नमकीन, क्योंकि इसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। पूरा दिन यही बोलती रहती है कि मम्मा भूख लगी है, तो मैंने इसको नमकीन दे दी है तब तक के लिए। अभी खाना इसको दे देंगे खाने के लिए। 2 बार खाना खा चुकी है, अब तीसरी बार ये मांग रही थी खाना मम्मा दे दो। तो अभी मैंने कहा कि तब तक के लिए नमकीन खा लो, फिर हम खाना देंगे आके। और इधर अभी हमारे पड़े हैं कपड़े, और यहाँ की साफ़ सफाई भी करनी बाकी है, तो मैंने कहा ये भी कर लेते हैं। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बना रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर बस सफाई कर देते हैं, उसके बाद में कपड़े जो पड़े हैं वो भी धुल देंगे। और धूप तो बहुत तेज़ हो जाती है, आज फिर भी हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। आज थोड़े से आप सभी को बताएं, सुबह से ही बादल छाए हैं, तो हल्की सी धूप है। और कपड़े हमारे रोज़ के रोज़ ही इतने सारे हो जाते हैं, तो रोज़ के रोज़ धुलते रहते हैं, फिर भी इतने कपड़े इकट्ठा ही हो जाते हैं। आरोही के होते हैं, आरोही के पापा के, और गर्मियों में कपड़े कुछ ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि रोज़ के रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं। ठंडे के दिनों में 1-2 दिन पहन लो कपड़ों को तो फिर भी नहीं महक आती है, लेकिन जो गर्मी में पसीना जब निकलता है तो कपड़े बहुत ज़्यादा महकने लगते हैं। तो आरोही की बाल्टी जो थी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मैंने कहा इसको भी धुल कर रख देते हैं। और यहाँ पर कपड़े फैला देते हैं, कपड़े सारे मैंने अच्छे से धुल लिए हैं, बस फैला देते हैं। इतनी हल्की धूप है आज, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप नहीं है, धूप में निकल सकते हैं, अच्छा लगता है आज धूप में निकलना, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत तेज़ है, गर्मी अंदर बहुत तेज़ लगती है। और यहाँ पर बड़ी अम्मा भी कुछ कंडे लेकर आई हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में ही लगे हुए हैं, चाहे धूप हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, काम तो चलते ही रहते हैं, पूरा दिन काम चलते रहते हैं। तो थोड़ी देर में हम जब आएंगे तो सारे कपड़े उठाकर ले जाएंगे, तो तब तक हमारे कपड़े भी अच्छे से सूख जाएं। सभी काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हो कि दीदी जी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, तो हमारा तीसरा मंथ चल रहा है। तो मैंने कहा आज आप सभी को बता दें। वैसे तो हम बताना चाहते थे कई दिनों से, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।